नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं प्रियंका। हम देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के बड़े नेता हैं और भाजपा की केंद्रीय समिति उन्हें देश का उप प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है। चौबे ने इसे बिहार के लिए सुनहरा अवसर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी लव कुश की जोड़ी है, जो बिहार चुनाव में 225 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है और नीतीश मोदी की जोड़ी विकास और स्थायित्व की गारंटी है। इस बयान से बिहार की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। से क्या है ना भाई देखो, आज साक्षात 33 करोड़ देवी देवता यहाँ व्यास की गद्दी पर जब श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है तो 33 करोड़ देवी देवता, यूँ तो ये सिद्ध धरती है, सिद्धाश्रम की धरती है। यहाँ अनादि काल से, सनातन काल से सारे ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ रहे और बड़ा सौभाग्य है कि आज के इस कारम पावन धरती पर हमारे ठाकुर जी महाराज का व्यास की गद्दी से कथा चल रहा है। आज केंद्रीय मंत्री भी आए और हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। मैं कई कार्यक्रमों में उद्घाटन से लेके कई समारोह कार्यक्रम में पिछले वर्षों तक लगातार साथ रहा हूँ। अभी भी वो हमारी बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने बहुत कुछ, जो मैंने उस समय हाइड्रोजन का स्टीमर बनारस से यहाँ तक का और भागलपुर तक का, बक्सर से भागलपुर, ये हाइड्रोजन, चूँकि मैं इंफॉर्मेशन ये आपको पर्यावरण विभाग में भी था तो वो आपको मैंने बहुत पहले उसके बारे में बताया है। मुझे लगता है कि यहाँ विकास की किरणें लगातार, और ऐसे योग्य पुरुष जब होंगे, इन्होंने अपने माता पिता और पूरे धरनी धाम को तो तरा ही, सारे श्री राम के पूर्वजों को भी याद कर लिया, ये बड़ी बात है जी। और मुझे लगता है विजय जी यशस्वी हों, पुण्य काम करें, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तो निश्चित रूप से ये पुण्य का धरती है। और बक्सर से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ये आतताइयों को नाश करने वाला। लखीसराय में उत्पाद विभाग को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर किऊल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 132 लीटर कैन बियर यानी कि कुल 264 पीस शराब जब्त की गई। शराब लावारिस हालत में पाई गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है। उत्पाद पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई तस्करों की कमर तोड़ने के मकसद से की जा रही है और अभियान लगातार जारी रहेगा। इससे शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो भी अवैध शराब कारोबार में लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भागलपुर के कचहरी चौक पर बिहार महिला समाज ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक विवादास्पद फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध उस निर्णय के विरोध में था जिसमें कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की का स्तन छूना या पजामे की डोरी खोलना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला सचिव अनीता शर्मा ने किया। उन्होंने इसे महिला अस्मिता पर सीधा हमला बताया और कहा कि ये फैसला बलात्कारियों को बढ़ावा देता है। महिलाओं ने कोर्ट के फैसले के प्रतीक को जलाया और चेतावनी दी है कि अगर ये निर्णय वापस नहीं लिया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। क्या जी, मैं अनीता शर्मा, बिहार महिला समाज, नारी शक्ति, यहाँ जितने भी और भी संगठन है, ग्राम दीदी, परिधि, सबको मिल करके आज मैं जो बच्चियों के खिलाफ जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या, इसके खिलाफ हम लोग पुरजोर विरोध पूरे देश में आज कर रहे हैं। सिर्फ यही भागलपुर में नहीं, पूरे देश में आज का दिन में कर रहा है कि इसमें विरोध कर। इसके बाद इस ठाके के उसका पुतला दहन करेंगे और आगे भी इस तरह की सुरक्षा की, लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं होगी। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में गुरुवार सुबह हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। 5800 हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में कटाई के बाद रखा गेहूं बारिश में भीग गया। कुआड़ गांव समेत कई इलाकों में खेतों में 1 फीट तक पानी भर गया। किसान दिन भर पानी हटाने की मशक्कत करते रहे। किसानों ने बताया कि अब अनाज अंकुरित हो जाएगा और बालियों से गेहूं निकल जाएगा। 4 महीने की मेहनत और लागत पर पानी फिर गया। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने बताया कि क्षति का आंकलन अभी विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट।
लखीसराय के संतर मोहल्ला निवासी छात्र अंशु कुमार के अपहरण का मामला महज 6 घंटे में सुलझा लिया गया। एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने छात्र को पतला गांव से सकुशल बरामद कर लिया है और 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त कार जब्त कर ली गई है। अपहरण की वजह निजी रंजिश बताई जा रही है, जिसमें आरोपी रवि वर्मा ने कबूल किया है कि अंशु उसकी बेटी और भतीजी को भगाने में सहयोग किया था। एसपी अजय कुमार ने इसे पुलिस को बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि पूरे इलाके में नाकाबंदी कर छापेमारी की गई थी, जिससे ये कार्रवाई संभव हो सकी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कल रात्रि करीब 10 साढ़े 10 बजे हम लोग को सूचना मिली कि एक चिदंजर रोड जो तक हॉस्पिटल जो है उसके सामने में एक बाइक पर सवार लड़के को किडनैप कर लिया गया। एक स्कोडा गाड़ी से आई थी जिसमें 4 लड़के थे अपराधी किस्म के। वो मारपीट किया, उस पर गाड़ी में बैठा के चला गया। इस सूचना पर हम लोग को तुरंत अरेस्ट किया हम लोगों ने। एसडीपीओ को बोला, डीआईवी टीम को बोले, तो हम लोग यहाँ पहुंचे या टोन थाना में। उसके बाद खटाखट हम लोग जो है टीम बनाना शुरू किए और उसके भागने के क्रम में टोन थाना अध्यक्ष जो है वो तब तक लेके चला गया था प्लांट के पास। एक वार्ड नंबर 17 जो है, एक उसका जो अपहर्ता रवि वर्मा है, उसी का भाई सूरज वर्मा है, उसी के भाई प्लांट के पास रख दिया। और फिर पुनः जो है रोशन के नाम के लड़का को लाने के क्रम में, क्योंकि तब तक हम लोग पूरा उसका नाकाबंदी कर लिए पूरे शहरों का भागने के क्रम में, तो लौटते समय जो है वो गाड़ी को पकड़ी गई हम लोग और उसमें से एक जो रवि वर्मा वो पकड़ा गया। उसके बाद हम लोग लाए थाना पे, हम लोग पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में पता चला कि रवि वर्मा का जो बेटी है करीब 14 साल की है और उसकी भतीजी जो सुनील वर्मा की बेटी है, वो दोनों सुबह 10 बजे से गायब थी। तो वो अपने मोहल्ले में जो यहाँ पे है उसके मोहल्ले में जो पूछताछ किया कि भाई बेटी के बारे में, तो उन्होंने किसने बता दिया, अंशु नाम का जो लड़का है, उससे पूछताछ करने पर आपकी बेटी को पता चल जाएगा। उसी क्रम में जो है वो उस लड़के को उठाया था। और तो उस लड़का जब पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि रोशन नाम जो इंस्टाग्राम चलाता है और वीडियोग्राफी करता है, वो लड़की को पटने लेके चला गया। लखीसराय के उत्पाद थाना परिसर में गुरुवार को बड़ी मात्रा में जब्त शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद अधीक्षक विभा कुमारी, इंस्पेक्टर निर्मल कुमार और विभागीय कर्मियों की मौजूदगी में उत्पाद रेल थाना द्वारा जब्त कुल 1,60,605 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इसमें उत्पाद थाना से 1,450.605 लीटर और रेल थाना से 150 लीटर शराब शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त शराब का विनिष्टीकरण थाना परिसर में किया जाता है, जबकि अन्य थानों से जब्त शराब का विनिष्टीकरण नया बाजार समिति परिसर में होता है। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी हाँ, समाहर्ता महोदय के आदेश के आलोक में आज दिनांक 10 अप्रैल 2025 को विभिन्न थानों में जब्त शराब एवं एक्साइज विभाग द्वारा जब्त शराब की विनिष्टीकरण की गई है, जिसमें उत्पाद विभाग का टोटल 766.465 लीटर और पुलिस विभाग का 684.140 लीटर, टोटल 1450.605 लीटर की कुल विनिष्टीकरण किया गया है। विनिष्टीकरण किनके नेतृत्व में कराएगा? विनिष्टीकरण हमारे दंडाधिकारी के प्रतिनियुक्ति हैं, आरओ हैं, सिमरन एक्साइज सब इंस्पेक्टर, निर्मल कुमार सब इंस्पेक्टर और खुद मैं उपस्थित थी। थाना पे भी विनिष्टीकरण किया और एक्साइज विभाग एवं रेल थाना का विनिष्टीकरण हमारे उत्पाद विभाग के प्रांगण में की जाती है और विभिन्न थानों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण बाजार समिति के प्रांगण में की जाती है। शेखपुरा जिले में गुरुवार को दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली। करीब 4:15 बजे पहले ही आसमान में काले बादल छाने लगे और दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ा। तेज हवा और झमाझम बारिश से गर्मी से तो लोगों को राहत मिली, लेकिन किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। इस वक्त रबी फसल की कटाई का दौर चल रहा है और प्याज की फसल खेतों में पड़ी है। बारिश के कारण इन फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। शेखपुरा सदर, बरबीघा, अरियरी, चिवाड़ा, शेखोपुर सराय और घाट कुसुम्भा प्रखंड में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश के कारण नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।